नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दांगी जीएस में। तो चलिए आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1934 में। ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934 में। अगला क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्य कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही नहीं है, यानी वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल गलत है। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है, वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा का संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई, अधिवेशन में रखी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें कुछ ही प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में परिरूप समिति का गठन कब किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एन राव द्वारा। अगला क्वेश्चन,
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किनके द्वारा की गई थी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जहां तक अदालतों की दंडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों के बराबरी पर रोकना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन होना चाहिए, यहाँ 17 दिन दिया है, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 यानी कि N गोपाल स्वामी और अल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी देश के लिए लिखित संविधान।
अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी मोहम्मद शहदुल्ला, के एम मुंशी, एक के अय्यर थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संविधानिक सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसके उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता को बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। अगला क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइवर जोनिगिंस का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।